ईश्वर को पाने की चाहत में लोग दर दर भटकते हुए से रहते हैं। किसी गरीब के आंसू पोंछ दो, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो सीधे उस ईश्वर तक पहुंचेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। एक बार मोची का काम करने वाले एक व्यक्ति के सपने में ईश्वर आए और उन्होंने कहा, कल मैं तुम्हारी दुकान में आऊंगा और देखूंगा तुम्हें वास्तव में सेवा भाव है कि नहीं। क्योंकि जो मोची था उसकी दुकान बहुत छोटी थी और उसकी आमदनी बहुत सीमित थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। और जब ईश्वर ने उसकी दुकान आने के लिए कह दिया तो अब उसने सोचा, मैं ईश्वर का स्वागत किस तरीके से करूं। उसने जो भी उसे बन पड़ा, उसने सोचा ईश्वर को चाय पिलाऊंगा। उसके लिए उसने दूध, चाय पत्ती, चीनी की व्यवस्था की और जलपान के लिए कुछ मिठाई भी ले आया। और अगले दिन सुबह से ही अपनी दुकान की साफ सफाई करके ईश्वर का इंतजार करने लगा। लेकिन सुबह से ही काफी बारिश हो रही थी। तभी उसने देखा कि बारिश में भीगते हुए एक सफाई वाली उधर से गुजर रही और वो बारिश में भीगने की वजह से काफी ठंड महसूस कर रही थी। उसको उस सफाई वाली पर दया आ गई। उसने सोचा, आप क्यों ना इसको थोड़े से दूध से चाय बनाकर पिला दें। उसने जो ईश्वर के लिए दूध रखा हुआ था उसे थोड़े दूध से चाय बनाई और उसको पिला दिया। काफी देर हो गई। जब दोपहर हो गई तब भी ईश्वर नहीं पहुंचे। तभी उधर से एक महिला अपने बच्चे को लेते हुए गुजर रही थी और वो बच्चा काफी रो रहा था। तो उस मोची ने पूछा, आखिर क्या कोई दिक्कत है, बीमारी है, क्या समस्या, बच्चा क्यों रो रहा है। तो उस महिला ने कहा कि हमारा बच्चा बहुत भूखा है, काश इसको कहीं से थोड़ा सा दूध मिल जाता। तो उस मोची को उस महिला पर दया आ गई और उसने जो बचा हुआ दूध था उस महिला को दे दिया। महिला ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, वो शांत हो गया और वो चली गई। अब शाम के लगभग 4 बज गए। अभी भी ईश्वर का कहीं अता पता नहीं। तभी उधर से एक भिखारी गुजरा और उसने उस मोची से कहा, मैं सुबह से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, अगर हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दो। अब मोची को उस पर भी दया आ गई। उसने सोचा, चलो ईश्वर के लिए कुछ और व्यवस्था करूंगा, फिलहाल इस व्यक्ति की सेवा कर देनी चाहिए। और उसने जो मिठाई ईश्वर के लिए रखी हुई थी वो उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने अपना मिठाई खाई और चला गया। दिन डूब गया। अब मोची के सब्र का बांध टूट गया और ईश्वर को उलाहना देते हुए बोला कि सुबह से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। क्या मैं गरीब ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए? ऐसा मजाक करते हो? मैं सुबह से और कोई काम का इंतजार भी नहीं कर रहा था और पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया। तभी आकाशवाणी हुई कि आज मैं तुम्हारी दुकान में एक बार नहीं 3 बार आया और तुम्हारी सेवा से मैं बेहद खुश हूं। क्योंकि तुम्हारी जो परोपकार की भावना है, लोगों की सेवा करने की भावना है, वो सामान्य मनुष्य से कहीं ज्यादा है। सच ही तो कहा गया है शास्त्रों में कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस संसार में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद की आवश्यकता है, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो धरती पर ईश्वर का रूप है। अगर हमसे हो सके तो उन लोगों की मदद जरूर करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्कार।